हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चा, आज अपन लोग यहाँ पे इस कोर्स को आप लोगों के लिए यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पे करवाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि सब लोगों तक पहुंच जाए। तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक के द्वारा। एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक के द्वारा। आज अपन लोग स्टार्ट करें डिस्कशन के साथ। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। बच्चा लोग, आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हो, आप लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हो, कोई भी भाषा में पढ़ रहे हो, भाषा की परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एलसीएम को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, क्या कहा जाता है इसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक संख्या। ओके, कम से कम समान गुणज्ञ जो होगा संख्या का, उसी को कहा जाता है आप लोगों का एलसीएम। बच्चा, इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत बेसिक तरीका लूंगा। आप लोगों के सामने मैं दो नंबर लूंगा, जैसे मैंने एक ले लिया नंबर 8 और दूसरा ले लिया मैंने नंबर 12। अब आप लोगों को लिखने हैं इनके मल्टीपल, इनके गुणज्ञ। जैसे 8 का मल्टीपल क्या है? 8 का मल्टीपल है खुद 8, फिर है 16, फिर है 24, फिर है 32 एंड डॉट 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 डॉट। एंड 12 का जो मल्टीपल है वो है 12, 24, 36 एंड सो ऑन। तो बच्चा, अब यहाँ पे जो सबसे पहली संख्या होगी जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में आती है, उसी को कहा जाएगा आप लोगों का एलसीएम। क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाएगा आप लोगों का एलसीएम। यहाँ पे जैसे देखें, आप लोगों का 24 यहाँ भी आ रहा है, तो आप लोगों का 24 यहाँ भी आ रहा है, तो आप लोगों का 24 हो गया एलसीएम। सर, ये एक ऐसी संख्या है, छोटी में छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो दी गई दोनों संख्या से भाग हो जाएगी। इट इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स गिवन ओवर हियर। जैसे 24 जो है वो 8 से भी भाग होता है, 8 से भी डिवाइड होता है सर, और 12 से भी भाग होता है, 12 से भी डिवाइड होता है। ये ऐसी छोटी में छोटी संख्या है। क्या है बच्चा? ये छोटी में छोटी संख्या है। पर सर, आपने तो बहुत छोटा नंबर लेके हम लोगों को इसको सॉल्व करना सिखाया। अगर एग्जामिनेशन में देखे बड़ा नंबर आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्न तो वही उठता है। तो एग्जामिनेशन में जब बड़ा नंबर आएगा तब आप लोग ये वाले मेथड से सॉल्व करेंगे जो अपन लोग स्कूल में करते थे। ओके, ये वाले मेथड से अपन लोग सॉल्व करेंगे जो अपन लोग स्कूल में करते थे। ओके, मैंने तो ज्यादा टेबल बना दिए। अब ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 8 और 12, और ऐसे ऐसे नंबर से डिवाइड करता जाऊंगा। सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होंगे, तो मैंने लिख दिया 4 और 6। फिर इवन नंबर आया, फिर आया 2 और 3, ये 2 से डिवाइड होगा और बचेगा 3, और 3 यहाँ पे बचा 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ये 24 आप लोगों का आ गया एलसीएम। क्या आ गया बच्चे? ये 24 आ गया आप लोगों का एलसीएम। समझ में आया? ओके, कुछ बड़े नंबर लिए जाए, कुछ बड़े नंबर लिए जाए। आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन लोग यहाँ पे लिखे, सर एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चे? तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। अब आप लोगों को मैं अपना तरीका बताऊं। आप लोगों को जब भी एलसीएम निकालना है तो बड़ी वाली संख्या को पकड़िए और उसके मल्टीपल निकालिए। बड़ी वाली संख्या को लिखिए और उनके मल्टीपल निकालिए। जैसे 3 का मल्टीपल है 3, 6, और जो उसमें छोटे में छोटा नंबर जो दूसरे वाले नंबर से डिवाइड हो जाए वही आप लोगों का एलसीएम। जैसे 3 नहीं होता तो फिर 6 हो जाता है, तो 6 आप लोगों का एलसीएम हो गया। 6 क्या हो गया? आप लोगों का एलसीएम हो गया। अब मैंने ऐसे लिखा, सर 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सर तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2, मतलब आप लोगों का 12। समझ में आया? ये याद रख सकते हो आप लोग। जैसे मैंने 4 की टेबल पकड़ी तो 4 का मल्टीपल आया पहले 4, सर वो 2 से डिवाइड होता है पर 3 से नहीं होता है। दूसरा मल्टीपल आया 8,
वो फिर 2 से डिवाइड होता है पर 3 से डिवाइड नहीं होता है। तीसरा 4 का जो मल्टीपल अपन लोगों ने निकाला वो है 12। सर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और ऑब्वियसली 4 से तो डिवाइड होता ही है। तो इसी वजह से आप लोगों के 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। सर द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर अपन लोग लिखें सर एलसीएम किसका, 2, 3, 4 और 5 का, 2, 3, 4 और 5 का तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आप लोगों का। अब इस क्वेश्चन में अपन लोगों ने ऊपर में क्या किया था सर, 2 और 3 का एलसीएम तो अपन लोगों को पता था 6, और 4 का अगर मैं फैक्टर निकालता तो 2 गुणा 2, तो 2 एक बार आ गया, तो आप लोग 2 को एक ही बार लेते, तो 2 और 3 का 6, और ये एक्स्ट्रा बचा हुआ 2, तो 6 दूनी 12। अब यहाँ पे अपन लोगों को इन 3 नंबर का एलसीएम पता है कितना है, 6, और 5 जो है इन तीनों से डिवाइड नहीं होता, तो डायरेक्टली इसको, सॉरी 12 अपने को पता है, सॉरी इनका एलसीएम है 12, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 12 इंटू 5 मतलब ये हो जाएगा 60। कहने का मतलब ये है 2, 3, 4 और 5 का जो एलसीएम है वो है 60। 2, 3, 4 और 5 का जो एलसीएम है वो है 60। सर अब अपन लोगों ने और संख्या बढ़ा दी। सर अब अपन लोगों ने बोली संख्या है 2, 3, 4, 5 और 6। 2, 3, 4, 5 और 6। अब वही बात सर, 2, 3, 4 और 5 का तो एलसीएम आप लोगों को पता है 60। अब 6 क्या हो जाता है, 2 गुना 3, तो सर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, यहाँ पे 2 एक बार आ गया, सर 3 एक बार आ गया, तो आप लोगों को 60 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका एलसीएम 60 ही आएगा। समझ में आया? सर और नंबर बढ़ा दो, 2, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वही की वही बात होगी सर, 2, 3, 4, 5 का तक, 6 तक तो आप लोगों को पता है, ये हो गया 60, इंटू 7 करना पड़ेगा, 60 इंटू 7 मतलब ये हो जाएगा 420। होगा कि नहीं होगा? ऑड नंबर है तो सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप लोग इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ऐसे ही संख्या के एलसीएम निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चा? एक बड़ी संख्या ले थोड़ी, तो आप लोग देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते। चलिए, आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी। समझ में आया? आप लोगों को हर चीज का बेहतरीन इस्तेमाल करना आना चाहिए। कंटेंट जो मिल रहा है बच्चा, ऐसा कंटेंट आप लोगों को पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। अब आप लोगों को कहा गया है कि एलसीएम निकालिए 91 का, 104 का और 143 का, 143 का। अब आप ये देखो, सबसे पहले एक नंबर तो 2 से डिवाइड होता है, ये तो अपन लोगों ने स्कूल में किया था, तो आप लोग 2 को ले सकते हो। सर 91 डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 143। शुरुआत में बड़े नंबर ना ले, छोटे नंबर से ही शुरुआत करें। 91, 26 और 143, क्योंकि आप लोग अगर बड़े नंबर लेने गए तो गड़बड़ कर दोगे। फिर ये 2 से डिवाइड होता है, 91, 13 और 143। अब आप देखो तो 91 13 के टेबल में आता है, 13 तो खुद आता है, पर 143 13 के टेबल में आता है क्या? 13 के टेबल में आता है, पहले 7 से करें। 91 और 91 7 से जाता है पहले, क्योंकि 7 इंटू 13 मतलब 91, तो 13 13 और 143, क्योंकि 143 13 की टेबल में आता ही है, तो ये हो जाएगा 1 1 और 11, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 11, तो ये हो गया 1। जब तक 1 नहीं है तब तक आप लोगों को करते रहना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा लोग? आप लोगों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 91, 104 एंड 143 बराबर हो जाएगा आप लोगों के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 8008 कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आप लोगों का 8008। समझ में आया? ओके, आई थिंक अब थोड़ा समझ में आया होगा। अब एग्जामिनेशन में आप लोगों को क्या पूछ सकते हैं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि एलसीएम पूछा है? तो मैं आप लोगों को एक प्रश्न लिख के बताता हूं। आप लोगों को कैसे बोला हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय
28, 21, 28 एंड 45। ऐसी छोटे में छोटी संख्या जो विभाज्य है 21 से, 28 से और 45 से, ऐसी छोटे में छोटी संख्या जो विभाज्य है 21 से, 28 से और 45 से, तो वो संख्या बताइए। तो आप लोगों को ये समझना है कि एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कब निकलता है। अब अपन लोगों को ये समझना जरूरी है कि एलसीएम कब आएगा और एचसीएफ कब आएगा। जब आप लोगों को यह समझना है कि आप लोगों के प्रश्न में नंबर दिए हुए 21, 28 और 45, आप थोड़ा सा सोचिए आप लोगों का जो जवाब आएगा वो प्रश्न से बड़ा आएगा या प्रश्न से छोटा आएगा। आप थोड़ा सा सोचिए कि ऐसे नंबर जो 21 से डिवाइड हो सके वो या तो 21 खुद होगा या 21 से बड़ा होगा। ऐसा नंबर जो 28 से डिवाइड हो सके वो या तो 28 खुद होगा या 28 से बड़ा होगा। ऐसा नंबर जो 45 से डिवाइड हो सके वो 45 खुद होगा या 45 से बड़ा होगा। एंड इसी वजह से आप लोगों का आंसर जो होगा वो प्रश्न से बड़ा होगा। तो जब भी आप लोगों का आंसर प्रश्न से बड़ा हो, जब भी आप लोगों का आंसर प्रश्न से बड़ा हो जाए तो आप लोगों को एलसीएम निकालना है। समझ में आया? तब आप लोगों को एलसीएम निकालना है। समझ में आया? यहां पे निकालने एलसीएम 21, 28 एंड 45 किससे जाएगा? पहले 2 से करें। 2 से ये हो जाएगा 21, 14 एंड 45, 21, 7, 45। 3 से करें 7, 1, नहीं सॉरी 3 से 7 सॉरी, और ये 15 एंड 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का, पहले 5 से कर लें, 7, 7 और 3। ठीक है, पहले एक और बार 3 से कर ले, चलो कोई नहीं यहाँ पे कर लेंगे। 7 से कर लिया तो 1,1,3 और ये 3, मतलब आंसर है 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। समझ में आया? क्या ये चीज सबको समझ में आई? आसानी से कर सकते हैं, आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब थोड़े बहुत एग्जाम में आए हुए प्रश्न को छेड़े, फिर आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों के किस तरीके से प्रश्न आते हैं। एक बहुत प्यारा प्रश्न आरबीसी ग्रुप डी में आया था, जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिखना चाहूंगा। मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी के प्रश्नों को बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, भाषा का कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। सर, इफ ए एंड बी are two co-prime numbers, then their LCM is, then their LCM is, कहने का मतलब ये है यदि A और B दो सअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लस क्या होगा। आप लोग ये समझिए कि कोप्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चा? ऐसी दो संख्याएं जिनका अगर आप लोग कॉमन एचसीएफ निकालोगे तो वो एक होगा हमेशा। तो कोप्राइम संख्या मतलब जो एक दूसरे से विभाज्य नहीं है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। उनका एचसीएफ 1 होता है, तो अभी तो एचसीएफ आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो आप लोग इसको एज अ रूल याद रख सकते हो कि दो कोप्राइम संख्याओं के लिए, दो कोप्राइम संख्याओं के लिए हमेशा याद रखिए कि एलसीएम जो है वो हमेशा बराबर होगा फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर के। तो यहाँ पे ए इंटू बी हो जाएगा। एलसीएम किसके बराबर होगा? एलसीएम होगा फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर के। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन अपन लोग सीपीयू का करते हैं। आप लोगों को पूछा है एलसीएम निकालिए 28
और 92 का। अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने के मार्क्स है। अब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो दिमाग लगाने के मार्क्स होते हैं। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ क्योंकि ये बड़ी संख्या है, आप लोग निकाल तो लोगे तो पर आप लोगों के 2-3 मिनट जाएंगे। आप लोग निकाल तो लोगे पर आप लोगों के 2-3 मिनट चले जाएंगे मल्टीप्लाई करने में, सब करने में, और गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अपन लोग कुछ यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं क्या? सर दिमाग लगा के ही तो सिलेक्शन मिलेगा। पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि हमेशा याद रखिए कि आप लोगों को ये याद रखना है कि एलसीएम हमेशा बड़ी वाली संख्या का गुणक होगा। इट विल ऑलवेज बी द मल्टीपल ऑफ द बिगर नंबर। हाँ के ना? इट विल ऑलवेज बी द मल्टीपल ऑफ द बिगर नंबर। सो अगर आप लोग देखो आप लोगों का एलसीएम क्या होगा? 92 इंटू समथिंग, 92 इंटू समथिंग, जो कि 28 से भी डिवाइड होना चाहिए, जो कि 28 से भी डिवाइड होना चाहिए। समझ में आया? अब थोड़ा दिमाग आप लोग क्या लगा सकते हो कि ये जो है ये 7 इंटू 4 है, मतलब 7 इंटू 2 का स्क्वायर है। 7 इंटू 2 का स्क्वायर है। और आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो इससे भी डिवाइड होनी चाहिए, इससे भी डिवाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 7 से होनी चाहिए क्या? 4 से और 7 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों का जो नंबर यहाँ पे आएगा वो 28 के दोनों फैक्टर से, मतलब 7 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं इसको 4 ही लिख दूं, मैं इसको 4 ही लिख दूं। सो ये 4 से डिवाइड होता है क्या? अब सर 4 से कैसे निकालते हैं डिवाइड होता है? आप लोगों को ये समझना है कि लास्ट 2 डिजिट उससे डिवाइड होते हैं। 44 होता है, 64 होता है, 22 नहीं होता है, तो ये तो पहले ही आउट हो गया। 20 होता है, 22 नहीं होता है। 20 होता है, 22 नहीं होता, और 61 तो वैसे भी नहीं होता है। तो ये दोनों तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में 50-50 लाइफलाइन लगा के आप लोगों ने पहले ही निकाल दिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में 50-50 लाइफलाइन लगा के पहले ही निकाल दिए। अब आप लोग ये देखो 7 से ये डिवाइड होता है क्या? 7 6 42 और 44 सॉरी नहीं होता ये 7 से तो नहीं होता है, 7 से नहीं होता है। तो बचा क्या? ये 7 से डिवाइड होता होगा, देख लो ये 7 से डिवाइड होता होगा। सो 7 9 63 और बचा 14, मतलब 2 92। 92 इंटू 7 यहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में अगर आप लोग देखो तो 92 इंटू 7। तो अगर आप लोगों को रूल पता होता तो आप लोगों को ऐसे टेबल से निकालने नहीं बैठना पड़ता। ऐसे ऐसे दूसरा तरीका है, फिर ऐसे निकालते आप लोग। समझ में आया? तो देखो ऐसे निकालते हैं 92,28। सर ये 2 से जाता है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 41, और ये हो जाएगा 14। सर ये फिर 2 से जाएगा 41 और ये 7। ठीक है, अब 41 किस में आता है? 41 किस में आता है? प्राइम नंबर है क्या? अब आप लोगों को ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि 41 किस में जाता है? प्राइम नंबर है। सर 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 9 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, 13 से जाता है क्या? 13 से भी नहीं जाता सर, ये प्राइम नंबर होगा। सो आप लोगों को ये भी देखना है। ये हो गया 7 और बचा क्या? 41 खाली। तो ये 41, तो ये बचा, यहाँ पे गलती होने की संभावना आप लोगों की बढ़ सकती है। तो वही आ गया। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 4 इंटू 7 इंटू 41 आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को ये भी समझना है कि आप लोग गलती कहाँ कर सकते हो। आप लोग गलती, एक मिनट, ये 92, आई एम रियली सॉरी, मैंने 41 लिख दिया। 41 नहीं आएगा, क्षमा करें मेरे को। 92 का आता 46 आएगा। हाँ सॉरी, क्षमा करें। ये हो गया 23 और ये बचा 7। और 23 अब सही है। 23 यहाँ पे 7 ले लो, तो यहाँ पे खाली 23 बचेगा। ये 23 प्राइम नंबर है। आई एम रियली सॉरी, क्षमा करें, एरर हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, कभी भूल हो जाती है। आप लोगों के सामने सोल्व कर रहा हूँ प्रश्न। तो 4 इंटू 7 28 इंटू 23। अब आप 28 इंटू 23 करोगे फिर निकालोगे, तो ये देखो ऐसी गलतियां होने की संभावना है। तो आप लोग शॉर्टकट में ऐसा दिमाग लगा सकते हो, आप लोग शॉर्टकट में ऐसा दिमाग लगा सकते हो। समझ में आया? चलो एक और प्रश्न करें। सर आप लोग फाइंड आउट करिए एलसीएम 3 संख्या का। ये सीजीएल के पेपर में आ चुका है। 144, 360 एंड 450। अब यार यहाँ पे आप लोगों को 450 को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को 450 को पकड़ना पड़ेगा। तो 144 को अगर आप लोग देखो
तो इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे? अगर आप लोगों को निकालने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालने आते तो आप लोग फंस जाओगे, नहीं निकालने आते तो आप लोग फंस जाओगे। तो यहाँ पे तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि ऐसे ही जाओ, पर ये समय खाएगा। मैं आप लोगों को इसमें समझाता हूँ दोनों चीजें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 144, 360 और 450। सो अगर ये 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 72, 180 और 225। फिर ये अभी भी 2 से जाएगा, 36, 90 और 225। फिर ये 2 से जाएगा मतलब 18, 45 और 225। फिर ये 2 से जाएगा 9, 45 और 225। 225 भी 3 से जाता है, सर 3 से आ जाएंगे। सो 3 इंटू 3 ये 15 और ये 75। फिर 3 से ये 1, 5 और 25। 5 से कर लो सर 1, 1 और 5 और एक और 5, मतलब ये आंसर आ गया 1। अब लंबा कितना हो गया? लंबा खंबा हो गया, गड़बड़ हो गई। सो बच्चा लोग, अगर आप लोग इस तरीके से निकालते हैं एलसीएम तो प्रोसेस तो लंबा हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल लंबा हो रहा है। सो लंबा हो रहा है तो सर हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप ये तरीके से जानना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को एग्जामिनेशन में समय भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। क्या होगा बच्चा लोग? एग्जामिनेशन में समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, प्लस थोड़ा बहुत आप लोगों की गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपन लोग यहाँ पे बड़े वाले नंबर को साइड में रख देंगे। बड़े वाले नंबर को 450 को अपन लोगों ने लिख दिया। एंड अपन लोग क्या कर सकते हैं सर? बाकी दो नंबर्स के फैक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे 144 क्या होता है? ये 12 का स्क्वायर होता है। सो 12 इंटू 12 अगर मैंने बोला तो 12 मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चा? 4 3 जा मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब टोटल इसका फैक्टर कितने हो गए? टोटल अगर आप लोग निकालना चाहो तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए आप लोगों के? 2 रेस टू दी पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? 2 रेस टू दी पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 360 को आप लोग क्या लिख सकते हो सर? 360 को 60 इंटू 6 या 72 इंटू 5 बोल सकते हैं। 72 इंटू 5 भी बोल सकते हैं। सो 72 इंटू 5 अगर अपन लोग बोल तो बच्चा लोग 360 को अपन लोग कैसे कर सकते हैं? मैंने जैसे बताया 72 इंटू 5 अगर आप लोग करो सो 72 को भी आप लोग कर सकते हो। सर 72 कैसे हो जाएगा आप लोगों का? 8 इंटू आप लोग बोल सकते हो 9, 8 9 जो 72 इंटू 5, मतलब ये हो गया आप लोगों का 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ओके, अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चा? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 करा। अब आप लोग 450 में ये देखो कि आप लोगों को क्या क्या आ रहा है। अगर आप लोगों का जो एलसीएम होगा इट विल बी 450 इंटू समथिंग जो आप लोगों का यहाँ पे नहीं है। 450 इंटू यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि आप लोगों का जो कॉमन नहीं है, कॉमन आप लोगों का कॉमन है। तो कॉमन है ये अगर आप लोग देखो तो कितना हो जाएगा? द एलसीएम विल बी आइदर द मल्टीपल ऑफ देम ओनली। तो बच्चा एलसीएम यहाँ पे अगर अपन लोग लिखने की कोशिश करें तो इससे पहले अगर अपन लोग 450 के भी फैक्टर निकाल ले। सो द पॉइंट इज कि बच्चा जब भी आप लोगों को नंबर 0 के साथ दिख रहा है तो आप लोग 10 इंटू 15 इंटू 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको 15 3 45, 10 450 आप लोग कर सकते हैं। इसको ब्रेकेज करना इजी है, इसको ब्रेक करना इजी है कंपेरेटिवली। तो ये कितना हो जाएगा सर? 2 इंटू 3 एक बार हो गया, 3 का स्क्वायर आएगा एंड इंटू 5 का स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सो अब आप लोगों को क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। जब आप ऐसे फैक्टराइज करना सीख जाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा सबके मैक्सिमम पावर लेने। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर आप लोगों ने लिया 4, 3 का मैक्सिमम पावर लिया आप लोगों ने कितना सर? 3 का मैक्सिमम पावर तो स्क्वायर है उसका, एंड आप लोगों का 5 का भी मैक्सिमम पावर। एलसीएम में मैक्सिमम पावर आएगा। सो 2 2 4, 2 8, 2 16 इंटू 9 इंटू 25। ओके, ये वही का वही तो आ रहा है सर जो लेफ्ट में आप लोगों ने किया। बट आप लोगों को ये समझना है कि अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 45 बन रहा होगा, कहीं ना कहीं 45 बन रहा होगा। देखो मैं घूम फिर के जो बात पे आप लोगों को लाना चाहता हूँ वो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखिए कि आप लोग जब इसको ऐसे लिख रहे हो आप लोग इसको भूल जाओ अभी के लिए। अब अपन लोगों ने ये स्टैंडर्ड तरीका किया, अब अपन लोगों को लगाना है इसमें जुगाड़। तो जुगाड़ लगाने में मैंने क्या बोला? ये 450 इंटू समथिंग होगा, 450 इंटू समथिंग होगा। ठीक है,
तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो 450 इन दोनों में आप लोग देखो तो सबसे पहले 3 स्क्वायर तो आ जा रहा है, 144 में भी आ रहा है और 360 में भी आ रहा है। सो 3 स्क्वायर तो लेना नहीं है। अब 5 raised to the power 1 है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, मतलब एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, तो 5 raised to the power 1 भी नहीं ले सकते। समझ रहे हो आप लोग? आप लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है आप लोगों का, यहाँ पे क्या आ रहा है 450 का फैक्टर जब आप लोगों ने निकाला तो आप लोगों ने देखा 2 की 1 पावर आई। ठीक है, 2 की 1 पावर आई, यहाँ पे आप लोगों के पास मैक्सिमम पावर है 2 की 4, तो एक यहाँ पे 2 आ गया तो बचा क्या, 2 into 3 बचा। सर यहाँ पे 3 स्क्वायर है, वो यहाँ पे 3 स्क्वायर भी है। सर यहाँ पे 5 स्क्वायर है, तो आप लोगों को ये समझना है कि 5 यहाँ पे एक बार आ चुका है, 5 यहाँ पे एक बार आ चुका है, तो क्या सर मुझे 5 को लेना पड़ेगा? क्या सर मुझे 5 को लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। क्या सर मुझे 5 को लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखो, एक मिनट यहाँ पे मैंने कोई गलती करी, 5 3 हाँ यहाँ पे 5 का एक ही पावर आएगा इस वजह से, तो 5 एक ही बार आ रहा है, इसी वजह से आप लोगों को लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसको मैं समराइज और क्वेश्चंस के साथ भी करता हूँ, एक बार इसको वापस से आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूँ जल्दी से। अगर आप लोगों को जैसे समझ में नहीं आया, आप लोगों के पास 3 नंबर है। 3 नंबर कौन सा है सर? 144, सर 360 और 450। तो बच्चा जल्दी से इनको फैक्टराइज करो। किनको करो? छोटे नंबरों को करो, बड़े को मत करो। 72 इंटू 2 मतलब आप लोग ये बोल सकते हो 36। 36 को आप लोग कैसे लिख सकते हो? ये आप लोग लिख सकते हो, आप लोगों का इसका अपन लोगों को पता है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 2 raised to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर। क्या ये अपन लोगों ने करा था? हाँ, 2 raised to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर, ये करना मैंने आप लोगों को सिखाया। अब 360 को आप लोग कैसे करोगे बच्चा? मैंने आप लोगों को 10 में करने का बोला, तो 36 इंटू 10 करो। सो 6 का स्क्वायर मतलब आप लोगों के 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, ये बेस्ट तरीका है। तो आप लोगों के पास क्या बचा? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। बहुत जल्दी फैक्टराइज आप लोग कर सकते हो। अब बच्चा आप लोगों को लिखना है एलसीएम। अब 450 के भी फैक्टर लिख डालो, 450 के भी फैक्टर लिख डाले तो अपना काम हो जाएगा। 45 इंटू 10 मतलब 45, मतलब आप लोगों का 9 5 45, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5। ओके, 9 5 45 हुआ कि नहीं हुआ? एंड आप लोगों का 10 हो गया, मतलब 2 इंटू 5। तो ये आप लोगों का हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को ये 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अब एलसीएम निकालने के दो तरीके, या तो इसमें से कॉमन नंबर ले लो, सबसे ज्यादा पावर वाला 2 raised to the power 4 ले लिया, देन 3 स्क्वायर ले लिया और 5 का स्क्वायर ले लिया, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। 2 raised to the power 4 ले लिया, 3 स्क्वायर ले लिया, ये ले लिया। या फिर आप लोग बड़ा नंबर जो ले रहे हो 450, जब आप लोगों ने लिया तो 450 में 2 आया एक बार, तो आप लोग 2 की बाकी की पावर लोगे। 2 की क्या लोगे? बाकी की पावर, मतलब 2 raised to the power 3। सर इसमें 3 स्क्वायर है, इसमें 3 स्क्वायर ऑलरेडी है, तो सर 3 स्क्वायर तो कॉमन है, तो 3 स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। सर इसमें 5 स्क्वायर है, ये 5 एक बार की बजाय आप लोगों के 450 में 2 बार है, तो 5 लेने की जरूरत है नहीं सर। तो आप लोगों को एलसीएम जल्दी से हो गया 450 इंटू 2 क्यूब मतलब 450 इंटू 8, 3600 आप लोगों का हो गया। 45 इंटू 8 मतलब 3600 हो गया। आप लोग ऐसे क्विकली बहुत जल्दी से निकाल सकते हो, आप लोग ऐसे क्विकली बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। एक एनटीपीसी का प्रश्न लेके समझने की कोशिश करें, एक एनटीपीसी का प्रश्न लेके समझने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। सर एलसीएम आप लोगों को निकालना है किसका? 14 का, 21 का, 25 का और 70 का। तो इनके फैक्टर्स लिखते जाइए। सर 7 2 जा, सर 7 3 जा, सर 5 5 जा, एंड ये हो जाएगा आप लोगों का 7 इंटू 2 इंटू 5। तो सबसे पहले आप लोग क्या लोगे? सबसे पहले क्या लोगे आप लोग? एक तो 7 लोगे, तो ये 7 सबसे आ गया। सर 2 एक बार लोगे, कॉमन वाला लोगे। सर फिर 3 लेना पड़ेगा एक बार। ओके, और आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा? आप लोगों को लेना पड़ेगा 5 की मैक्सिमम पावर, मतलब 5 की 2 घात, मतलब 5 स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 7। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक बार 2 और 5 मतलब 10 हो जाएगा। सो 70 इंटू 3 इंटू 5, 70 इंटू 3 210 इंटू 5 1050। ये आप लोगों का एनटीपीसी का प्रश्न है।
ये आप लोगों का एनटीपीसी का प्रश्न है, समझ में आया। अब अगर आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए अब अगर आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए तो आप लोग कुछ ना कुछ ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट वो चीज आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगी, वो चीज आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तो आप लोग ये समझो, ये एनटीपीसी के प्रश्न आ रहे हैं, ये अपन लोगों को प्रैक्टिस करना, समझना, अप्लाई करना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एनटीपीसी का, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये कहूंगा थोड़ा 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 अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। सर अपन लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, सर व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 169, यहाँ पे स्क्वायर रूट क्लियरली लिखा हुआ है। सर क्यूब रूट ऑफ 27, सर क्यूब रूट ऑफ 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144। समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 13, ये हो गया आप लोगों का 3, 3 3 9 3 27, ये हो गया 4, 4 चौक 16 और 44, 144 मतलब 12। अब इनका एलसीएम आप लोग कैसे लोगे, देखो 13 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 मतलब 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा आप लोगों का 12 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप लोगों का एलसीएम क्या होगा, देखो 2 इंटू 2 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा और 13 एक बार आएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सर एलसीएम हो जाएगा आप लोगों का 13 इंटू 3 इंटू आप लोगों का 2 इंटू 2 मतलब 4, तो 13 इंटू 3 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 156। क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आप लोगों का 156। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। अब एक बहुत प्यारा प्रश्न आया था, आप लोगों को ऐसा बोला गया है, सर द एलसीएम ऑफ 4, 6 and x cannot be। सर 4, 6 और x का लस इसमें से दिया गया क्या ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आप लोगों को वहां पे ऑप्शन दिए हुए थे, आप लोगों को वहां पे ऑप्शन दिए हुए थे, सर ऑप्शन दिए हुए थे आप लोगों को 24, 36, 18 और 60। अब आप लोगों को थोड़ा ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को एनटीपीसी के एक पेपर में आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि सर हम लोग यहाँ से क्या सीख सकते हैं। आप लोग ये समझो कि ये एलसीएम होने का मतलब क्या है, वो जो नंबर होना चाहिए इनका एलसीएम होना चाहिए, वो इनसे विभाज्य होना चाहिए, इनसे डिवाइड होना चाहिए, हाँ के ना। एक बेसिक सरल सी बात मैं आप लोगों को समझाऊं, वो इनसे डिवाइड होना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड होगा तभी तो अपन लोग उसको एलसीएम बोलेंगे, डिवाइड हो सकेगा तभी तो अपन लोग उसको एलसीएम बोलेंगे, वरना काहे उसको एलसीएम बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे फिर, समझ में, वरना काहे उसको एलसीएम बोलेंगे। सो आप लोगों को ये समझना है दैट 4, 6 और x का अगर आप लोग एलसीएम निकालो तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना चाहिए 4 और 6 के बारे में। सर 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 इंटू 3, मतलब यहाँ पे आप लोग लोगे 4 3 12, मतलब इनका एलसीएम हो गया 12। मैंने तो आप लोगों को बोला बड़े नंबर को पकड़ो और उसकी टेबल बोलो तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 12। अब 12 और x, मतलब कहने का मतलब ये है, हमेशा याद रखो आप लोगों का जो एलसीएम होगा वो डिवाइड होना चाहिए 4 से, डिविजिबल विभाज्य होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चा, डिविजिबल बाय 6, मतलब 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए, एंड वो डिवाइड होना चाहिए x से। अगर अपने को x नहीं पता है तो 4 और 6 का तो यूज कर सकते हैं अपन लोग, 4 और 6 का तो यूज कर सकते हैं, तो 4 और 6 मतलब यहाँ पे 12 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्विकली करें तो 12 से 24 डिवाइड होता है, 36 डिवाइड होता है, 18 नहीं होता है बट 60 होता है, 18 नहीं होता है पर 60 होता है, समझ में आया। आप लोग ये बोल सकते हो दैट 18 जो है वो इससे डिविजिबल नहीं है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को
समझना बहुत 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 जरूरी है। चलो आगे बढ़े। देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन चुने ना, आप लोगों को लगा होगा सर क्या करा रहे, आप लोगों को सर फंडामेंटली पावरफुल बना रहे। क्या बना रहे? फंडामेंटली पावरफुल बना रहे। एक एक क्वेश्चन ऐसा चुना है जो आप लोगों को फंडामेंटली इंप्रूव करेगा। समझ में आया? ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। सो बच्चा आप लोग ये बोल सकते हो, सर द एलसीएम ऑफ, सर द एलसीएम ऑफ ए and B is 42. The LCM of A and B is 42. So, sir, the LCM of 5A and 11B, 5A and 11B is, okay, 5A और 11B, सर A और B का लघुत्तम समापवर्तक 42 है। 5A और 11B का लसक क्या होगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि दो नंबर है जिनका आप लोगों का एलसीएम है 42, ए एंड बी है, उनका जो एलसीएम है वो 42 है। ठीक है बच्चा, उनका जो एलसीएम वो है 42। अब आप लोगों को निकालना है एलसीएम किसका? सर आप लोगों को एलसीएम निकालना है 5A और 11B का। किसका निकालना है आप लोगों को? 5A और 11B का। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखो 5A एंड 11B, तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा सबसे पहले 5 इंटू 11, 5 इंटू 11, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? 5 इंटू 11 इंटू ए बी। तो ए बी का तो एलसीएम आप लोगों को पता ही है, और 5 और 11 दोनों प्राइम है। अगर प्राइम नहीं होते तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता, पर यहाँ पे प्राइम है तो ये इन दोनों का मल्टीपल ही होगा। सो 55 इंटू 42, समझ में आया? निकाल लीजिए, आंसर आएगा आप लोगों का 2310। समझ में आया? तो ये प्रश्न आप लोगों का फंडामेंटल बिल्डिंग प्रश्न है। मजा आएगा ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को समझ के। एक एक क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए दिया। अब आप लोग एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हो? एग्जामिनेशन में वैसे ये तरीके से जा रहे हो तो आप लोग वैसे भी बहुत क्विकली जा रहे हो, ये तरीके से जा रहे हो तो वैसे भी आप लोग बहुत क्विकली जा रहे हो। बट आप लोगों को ये समझना चाहिए जो आंसर होना चाहिए वो 5 से भी विभाज्य होना चाहिए और 11 से भी विभाज्य होना चाहिए। इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 11 बोथ। क्या बोलेंगे बच्चा? इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 11 बोथ। समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। सो बच्चा लोग चलिए एक सुपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन से आप लोगों के कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बच्चा ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए टाइप करके ले आ सकता था, बट आज के समय अभी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसको रखा है तो मैं लिख रहा हूं आप लोगों को पूरे के पूरे। सर द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर सर द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y इस तरीके से दिया हुआ है कि x जो है वो y से बड़ा है, इज 119, 119। सर द वैल्यू ऑफ 3y माइनस 2x इज, हिंदी में अगर मैं आप लोगों को अनुवाद करूं इसका, दो अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें x y से बड़ा है उसका लसाअ 119 है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना बच्चे, अगर आप लोगों का ये समझना है कि 119 के फैक्टर निकालने आप लोगों को, तो 119 को थोड़ा अगर आप लोग समझोगे तो ये दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है, ये दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है। कौन से? अगर ये आप लोगों को मिल गए 17 और 7, 17 और 7, तो बच्चा सीधी सी बात है एक x होगा और एक y होगा, क्योंकि दो प्राइम नंबर का एलसीएम भी आप लोगों को ये समझना है प्राइम ही होगा। ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं सर ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर वो आप लोगों के दो ऑड नंबर है जिसमें 2 नहीं आता तो फिर वो आप लोगों को ये समझना है कि बहुत हद तक प्राइम नंबर होने की चांसेस है। तो 17
और 7 आप लोगों की वैल्यू हो गई। अब आप लोग डायरेक्ट डाल सकते हो 3y माइनस 2x में वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 17 मतलब 21 सॉरी यहाँ पे आप लोगों को डालना है 3x माइनस 3y माइनस 2x नहीं है सॉरी x है ठीक है। अब जो एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन को लेके करे ना तो x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह आ जाएगा आप लोगों का 17 मतलब 21 माइनस 17 4 आप लोगों को इसका आंसर है 4 आप लोगों को इसका आंसर है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न करें सर द एलसीएम ऑफ Sir, the LCM of 6, 9 and x is 72. Which of the following options which of the following option can be possible value of x? हिंदी अनुवाद इसका हो जाएगा 6, 9 और x का लस 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? तो अब अपन लोग ऑप्शन लिखेंगे यहाँ पे ये जैसे हो गया आप लोगों का 24, 12, 36, 18 इनमें से क्या आप लोगों का आंसर हो सकता है? अगर आप लोग देखो 6, 9 एंड x का जो एलसीएम है वो 72 है। तो बच्चा अगर आप लोग ये समझो तो 6 और 9 मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3। तो अगर इन दोनों को अपन लोग एक करें तो 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18। कैसे होगा सर 2 एक बार आएगा और 3 2 बार आएगा तो इनका एलसीएम हो गया 18। ओके इनका एलसीएम हो गया 18। अब 72 के फैक्टर निकालो तो 72 क्या होता है सर 72 देखा जाए तो आप लोगों का 18 इंटू 4 होता है मतलब यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 तो आ रही है और 3 स्क्वायर आ रहा है तो बच क्या रहा है 2 की पावर 2 मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो x क्या होना चाहिए सर x के आप लोग को समझना जरूरी है ऑप्शन में से क्या हो सकता है x जो है वो 2 की पावर 3 से डिवाइड होना बहुत जरूरी है। क्या बोलोगे आप लोग यहाँ पे जो x होगा x जो है वो 2 की पावर 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 सर ऐसा क्यों वो खाली 2 से क्यों नहीं डिवाइड होना चाहिए सर 2 से खाली इसलिए नहीं डिवाइड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे x में 2 की 2 घात नहीं 2 की 3 घात आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों के x की 2 घात नहीं आ रही है x की 3 घात आ रही है। x की जगह यहाँ पे इस नंबर में x की 2 की 3 घात आ रही है 2 की 3 घात आ रही है इसी वजह से वो आप लोगों का डिवाइड होना चाहिए क्योंकि देखो 3 की 2 घात मतलब 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे कॉमन हो गया। तो इसमें जो एडिशनल है वही कहीं ना कहीं आप लोगों के एक्स में एक अगर सिंगल 2 होता तो काम नहीं होता 2 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर आता। ये 2 का क्यूब आ रहा है बच्चे कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं 2 का क्यूब आ रहा है। ओके अभी मैं लिख नहीं रहा हूं पर 2 का क्यूब के साथ कुछ आ रहा है 2 का क्यूब मतलब 8। 8 से ये डिवाइड नहीं होता 8 से ये डिवाइड नहीं होता 8 से ये डिवाइड नहीं होता 8 से ये डिवाइड होता है तो 24 ही इसका आंसर हो जाएगा 24 ही इसका आंसर हो जाएगा बच्चा एकदम। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के एनटीपीसी से मैंने लिया समझ में आया।
ओके, तो आप लोग ये समझो कि आप लोगों का x का संभावित मान क्या हो सकता है, एक तो 8 खुद हो सकता है, एक 24 हो सकता है, एक 72 हो सकता है। आप लोग समझ रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, इसमें क्या हो सकता है, 24 हो सकता है, 72 हो सकता है। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना, जब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को जब आप लोग पढ़ते हो ना, तब आप लोग एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से चेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। समझ में आया, ऐसे प्रश्न आप लोगों के पेपर में ज्यादा आ रहे हैं। चलिए एक और प्रश्न को संभावित तरीके से यहाँ पे कोशिश करते हैं। कैसे करें सर? फाइंड द LCM, find the LCM of square of 6, find the LCM of square of 6, 6 के वर्ग का, उसके बाद क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 4 एंड अ नंबर 24। मतलब आप लोगों को यह समझना है 6 के वर्ग, 4 के घन और एक संख्या 24 का लस ज्ञात कीजिए। मतलब उसका आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। तो नंबर क्या हो जाएगा सर? 6 का स्क्वायर मतलब 36, 4 का क्यूब मतलब 64 और एक नंबर है 34। मतलब आप लोगों को एलसीएम चाहिए 24 का, 36 का और 64 का। सो 24 क्या हो जाता है 12 इंटू 2, 12 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 की टोटल पावर 3, मतलब 8 इंटू 3, और ये हो जाएगा आप लोगों का 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 64, मतलब 4 का क्यूब है, मतलब 2 की 6 घात, 2 की 6 घात। तो आप लोगों का सीधा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए सर? 2 की 6 घात और 3 का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 की 6 घात और 3 का स्क्वायर, 2 की 6 घात और 3 का स्क्वायर। तो 2 की 6 घात क्या होता है आप लोगों को पता है? 64। 64 इंटू 9 बन रहा है डायरेक्टली। क्या बन रहा है बच्चा आप लोगों का? 64 इंटू 9, 64 9 जा हो जाएगा आप लोगों का 576। आप लोगों का आंसर क्या है बच्चा? 576 आप लोगों का आंसर है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, इज दिस क्लियर? चलिए एक आप लोगों का एक बहुत अच्छे प्रश्न से आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। सर द एलसीएम ऑफ the LCM of 2 cube into 3 square into 5, so 2 square into 5 square into 7 and 3 cube into 5 square into 7 square is। तो यहाँ पे आप लोगों को इनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। देखो आप लोगों का नंबर क्या हो गया? 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5, तो 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7, और ये हो गया आप लोगों का 3 क्यूब, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ओके, तो इसका आप लोगों का एलसीएम क्या होना चाहिए? सबसे पहले 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की सबसे बड़ी घात है 3, 3 की सबसे बड़ी घात है 3, 5 की सबसे बड़ी घात है 2 और 7 की सबसे बड़ी घात है 2। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? अब एक एनटीपीसी का प्यारा सा प्रश्न करें आज के इस सेशन को अंत करने से पहले। एनटीपीसी का एक प्यारा सा प्रश्न करें। चलिए इसी पेज पे मैं आप लोगों को कर देता हूं। एक ही मिनट रुकिएगा।
चलिए सर, एलसीएम ऑफ 8 का स्क्वायर, 6 का क्यूब एंड 4 की 6 पावर, 9 का क्यूब इज। सो बच्चा यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 8 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये 2 का क्यूब और उसका भी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, 2 इंटू 3 की 6 घात। तो इनको एक कर दो तो ये टोटल 2 की 6 घात हो जाएगी। सॉरी, ये यहाँ पे 3 घात होगी। ओके, सो ये 2 की 6 पावर और 2 की 3 पावर, तो मतलब 2 की 9 पावर और 3 की 3 पावर। समझ में आया? सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 4 की 6 पावर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 2 की 12 पावर या 3 की 6 पावर। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, 2 की 12 पावर इंटू 3 की 6 पावर, 2 की 12 पावर और 3 की 6 पावर। आई थिंक आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोगों के लिए मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए कंसेप्ट बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी है बच्चा। आपसे सेशन, ये थोड़ा सेशन छोटा है बट अगले सेशन कम से कम मैं 1.5 से 2 घंटे के रखने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप लोगों को मैं अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये शाम के समय आप लोगों के लिए प्रीमियर होंगे, आप लोगों के लिए लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। एंड बच्चा डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड मैं आप लोगों को पूरा क्वांट कराऊंगा। एंड बहुत जल्द, मतलब आप लोग ये समझो 25-26 तारीख के बाद से रीजनिंग भी शुरू कर दूंगा। जब मैं आप लोगों को क्वांट और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तब आप लोग एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए देन, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।